हेलो फ्रेंड, मैं हूं घनश्याम और आपने अभी अभी ज्वाइन किया द इलेक्ट्रिक न्यूरन में। तो स्वागत है आपका द इलेक्ट्रिक न्यूरन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम दैट आर रिलेटेड टू योर ट्रांसमिशन लाइन व्हिच आर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये जो वीडियो है ये आपका बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड ऑल्सो योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम, जूनियर एग्ज़ाम और योर असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका एग्ज़ाम में। तो इसको विदाउट स्किप करके फुल वीडियो देखना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। तो हियर इज योर प्रॉब्लम ए 3 फेज 50 हर्ज। देखो ये 3 फेज है ट्रांसमिशन लाइन, 50 हर्ज है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड है लाइन विथ 400 किलोमीटर, मतलब कि आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। द वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज दैट इज VS इज इक्वल टू 220 वोल्ट है। एंड द लाइन पैरामीटर R दैट इज स्मॉल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.125 ओम पर किलोमीटर। और X जो डिस्टेंस में है उसी का जो रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर किलोमीटर और Y जो एडमिटेंस है दैट इज 2.8 इंटू 10⁻⁻6 मोह पर किलोमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सेंडिंग एंड करंट एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज व्हेन द देयर इज नो लोड ऑन द लाइन। देयर इज नो लोड मतलब कि जब लोड ओपन होगा, मतलब देयर इज नो लोड कनेक्टेड इन द सिस्टम्स। सो व्हाट इज द सेंडिंग एंड करंट? सेंडिंग एंड करंट पूछा है दैट इज IS इज इक्वल टू व्हाट, एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज दैट इज VR इज इक्वल टू व्हाट एट नो लोड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पैरामीटर सब कुछ दे दिया है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.125 दिया है, 0.125, बट पर किलोमीटर दिया है क्योंकि हमारा किलोमीटर तो दे दिया है 400 किलोमीटर, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए रेजिस्टेंस इनटू लेंथ, तो आ जाएगा 50 ओम। उसी तरह X रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ, तो आ जाएगा 160 ओम। उसी तरह एडमिटेंस इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻6 दिया है। देखिए यहाँ 2.8 इंटू 10⁻⁻6 मोह पर किलोमीटर, MHO मोह दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओम इंटू 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 90 डिग्री किस लिए? क्योंकि ये एडमिटेंस क्या है, JωC कैपेसिटेंस इफेक्ट में है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, 90 डिग्री लीड करता है, इसलिए 90 डिग्री यहाँ है। और 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻3। और Z इज योर व्हाट, Z इज योर इम्पिडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस JX रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, दिस 50 ओम प्लस JX क्या है 160। तो इसको हम अगर एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 150 जो है और 160 है उसको रूट ओवर लेकर स्क्वायर बोथ द साइड में कर दीजिए, तो आ जाएगा 168। देखिए 50 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर का रूट ओवर, तो आ जाएगा 168। और उसका एंगल कैसे निकलते हैं, देखिए मैं पावर ट्रायंगल कर रहा हूँ। ये देखिए ये आपका बेस है 50, इधर 50 और ये आपका है 90 डिग्री और इधर 160। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया है। तो हमने ये जो ट्रिगोनोमेट्री में हमने पहले से भी जान चुके हैं कि ये एक फॉर्मूला है tan थीटा लेट इट में भी थीटा। तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस P/H क्या होता है साइन थीटा, B/H क्या होता है cos थीटा। उसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू P/B होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है 160 और बेस क्या है 50, तो पुट कर दीजिए tan इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 160 डिवाइडेड बाई 50, तो आ जाएगा 72.6 डिग्री एंगल। तो अभी क्या करेंगे, Y और Z दैट इज इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1.12 इंटू 10⁻⁻3 1.12 इंटू 10⁻³ 90 एंगल है
और उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस जेड, तो जेड 168.0 एंगल 72.6 डिग्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर देने से क्या आ जाएगा, दिस विल बी मल्टीप्लाई विथ 168, तो 0.188 आ गया। और 90 डिग्री और 72.6 डिग्री बोथ द डिग्री आर एडेड इच अदर, सो ऐड करने से क्या जाएगा 162.6 डिग्री। ये हो गया आपका आर एक्स वाई जेड एंड वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फर्स्ट फाइंड करना है सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो हमने ABCD पैरामीटर में ये दो इक्वेशन दिखे थे, और इट इज योर मैट्रिक्स फॉर्म ABCD IS BS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR और IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। तो जब रिसीविंग एंड का ओपन सर्किट में होगा, मतलब कि लोड नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, IR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो IR 0 कर देने से क्या हो जाएगा, VS इज इक्वल टू AVR। देखिए यहाँ VS इज इक्वल टू AVR, उसी तरह यहाँ IR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, IS इज इक्वल टू CVR, IS इज इक्वल टू CVR। तो ये जो हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, VS के लिए A फाइंड करना है और VR, और इसी तरह IS के लिए C फाइंड करना है, उसी तरह VR फाइंड करना है। तो पहले चलिए फाइंड करते हैं A इज इक्वल टू D। हमने पहले जानते हैं कि जो ABCD नेटवर्क में क्या होता है, A इज इक्वल टू D। तो हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो मेथड 2 देखे थे उसी में है ये फॉर्मूला, उसी में है 1 + 1/2 इंटू YZ। तो 1 + 1/2 इंटू YZ, 1/2 इंटू YZ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस YZ विल कैलकुलेट फर्दर। सो 0.188 एंगल 162.6 डिग्री मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 के साथ, तो आ जाएगा 0.91 प्लस J 0.028। तो अभी क्या कर रहे हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट को नहीं ले रहे हैं, हम रियल पार्ट को खाली ले रहे हैं। उसी तरह B क्या है, B इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई होगा और 1 + YZ डिवाइडेड बाई 6। बट इन केस ऑफ C में क्या होगा, एडमिटेंस मल्टीप्लाई होगा, Z में, B में इम्पिडेंस, C में एडमिटेंस, और 1 + YZ डिवाइडेड बाई 6। तो मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻³ एंगल 90.55 डिग्री। नाउ रिसीविंग एंड वोल्टेज तो आप फाइंड कर सकते हैं अभी, क्योंकि देखिए रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या आ जाएगा अभी, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू ये जो A है A ट्रांसफर हो जाएगा डिवाइडेड बाई VS डिवाइडेड बाई A हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली। तो वही इक्वेशन पुट कर देंगे, दैट इज VS क्या दिया गया है, VS इज इक्वल टू 220। देखिए यहाँ VS इज इक्वल टू 220 kV, तो 220 kV को इधर पुट कर दीजिए, और पुट करके ये जो A का वैल्यू हमने फाइंड किया अभी, सॉरी दिस वैल्यू विल बी पुट हियर, तो आ जाएगा 242 किलोवोल्ट। उसी तरह IS क्या हो जाएगा, C इंटू VR तो अभी फाइंड किए 242, और उसी का क्या VR पुट कर दीजिए C के साथ, C फाइंड किए यहाँ, तो पुट करने से क्या आ जाएगा 152 एम्पियर। तो ये था आपका क्वेश्चन 1 का A। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 का B। तो इधर देखिए एक 1 पॉइंट आपके फेस में आया, देखिए 242, जो रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज क्या आ गया 242 आ गया। तो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या था, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 220 हियर 220, बट रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या आया 242। तो देखिए 242 मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ कि फेरांटी इफेक्ट होता है, फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, वही केस आ गया। तो हमने प्रूफ भी पा लिया कि हाँ सेंडिंग एंड वोल्टेज कम होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज के। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर B है, द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ पूछा है इफ़ द रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज इज नॉट एक्सीड 235। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज दे दिया है 235, बट हमको फाइंड करना है जो लेंथ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको हमको पूछा है, किस लेंथ को 400 किलोमीटर जो लेंथ दिया गया है ये नहीं दिया गया है, बट जो रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया गया है। तो देखिए
हम तो पहले से भी जान चुके हैं कि रिसीविंग एंड जब नो लोड में होगा तो अब ए इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी आर, ए इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी आर होगा। दिस फ्रॉम ए इज इक्वल टू वी एस, तो ये जो वी आर है डिनोमिनेटर में चला आएगा, वी आर हो जाएगा। तो वी एस क्या है 220, सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज दे दिया है 235, तो 235 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगी 0.935। उसी तरह इक्वेशन में पुट कर दीजिए अभी ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू 1 + 1/2 वाई जेड, तो ए का वैल्यू इधर पुट कर दीजिए 0.936। और ये जो वाई है, वाई में आप 1/400 ना लेकर एल लीजिए, क्योंकि एल हमको फाइंड करना है, इसलिए यहाँ एल ले लिया गया वाई के लिए और अनदर एल ले लिया गया जेड के लिए। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और वाई इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड जो है वही को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एल स्क्वायर इधर से निकल जाएगा, अभी ए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो और क्योंकि देखिए इतना कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि सिंस इमेजिनरी पार्ट विल बी लेस देन 1/10। देखिए ये जो इमेजिनरी पार्ट है, जे पार्ट है, ये 1/10 ऑफ द रियल पार्ट, मतलब कि बहुत वेरी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओनली रियल पार्ट विल बी हियर, तो रियल पार्ट को हम ले रहे हैं और यहीं से हम फाइंड करेंगे आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.936, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर 0.936, दिस 1 विल बी ट्रांसफर टू द इस साइड, तो 1 - 0.936 आ जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड में 0.56 × 10⁻6 एल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देने से ये प्लस आ जाएगा। उसी तरह ये आ गया आपका, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 0.936 डिवाइडेड बाई 0.56 × 10⁻6, तो इसको कैलकुलेट कर देने से 0.064 डिवाइडेड बाई 0.54 × 10⁻6, ये एक बार कैलकुलेट कर दीजिए, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो एल कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसको हम फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद एल इज इक्वल टू √ओवर ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका एल 338 किलोमीटर, तो आ गया आपके 330 किलोमीटर। दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन बी। उसी तरह क्वेश्चन सी क्या गया है, देखिए पार्ट ए में जो हम फाइंड किए थे, तो मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी, लाइन फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है। मैक्सिमम परमिसिबल लाइन फ्रीक्वेंसी इफ द नो लोड वोल्टेज इज नॉट एक्सीड 250, यदि आपका नो लोड वोल्टेज, दिस इज नो लोड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज इज नॉट एक्सीड 250, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइन फ्रीक्वेंसी। तो दैट A इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 250, क्योंकि वी आर डिवाइडेड बाई वी आर, दैट इज इक्वल टू 0.88, तो A इज इक्वल टू व्हाट 1 + 1/2, इधर वाई जेड, तो वाई के जगह में हम और जे के, देखिए वाई के जगह में दिस और जेड के जगह में दिस, तो जे किस लिए, इस जे के लिए इस एफ एल डिवाइडेड बाई 50, एफ एल, क्योंकि 50 हर्ज हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, तो 50 हर्ज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर मांग रहा है हमको मैक्सिमम परमिसिबल लाइन फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को एफ एल ले लिया गया है, ना इधर की 50 ले लिया गया। तो 50 नहीं लेकर हम एफ एल लेते हैं, ताकि हमको फाइंड करने में ईजी हो जाएगा। तो जे के लिए दिस और दिस जे के लिए दिस, एफ एल डिवाइडेड बाई 50। तो नेग्लेक्टिंग द इमेजिनरी पार्ट, इधर भी नेग्लेक्टिंग इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि 1/10 ऑफ द रियल पार्ट होता है, इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो नेग्लेक्ट कर देने से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 - 1/2 × 1.12 × 10⁻³ × 160 एफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 0.8 ए, दैट इज इक्वल टू 0.88। तो उसको कैलकुलेट कर देने से क्या आ जाएगा, एफ एल इज इक्वल टू 57.9 हर्ज। So let's see about another problem. This is the problem. It is asking about like that in the year 5.6 question. This question. If an example of 5.6, the line is open circuited with a receiving end voltage that is equal to 220 volt. Receiving end voltage is 220 volt, and it is asking about the finding of RMS value of the and the phase angle of the following.
So question number A is the incident and reflected voltage to neutral at the receiving end. So it is asking about finding the incident voltage and reflected voltage of RMS value and its phase angle. So let's see, this is given in quantity, that is resistance is equal to 0.125 ohm per kilometer, and X resistance that is equal to 0.4 ohm per kilometer, and admittance is equal to J 2.8 into 10 to the power minus 6 mho per kilometer, it is not ohm, and that is impedance is equal to R plus Jx. So R is equal to 0.125 ohm per kilometer, put here this, and the X is equal to 0.4, or Jx, due to Jx we are putting J 0.4, or its unit is ohm per kilometer. After finding this, you will get, this is your magnitude by 0.125 square plus 0.4 square का रूट ओवर, तो ये आ जाएगा 0.42, एंड एंगल आ जाएगा tan इनवर्स 0.4 डिवाइडेड बाई 0.125, दैट इज इक्वल टू 72.6 डिग्री, और इट्स यूनिट्स इज ओम पर किलोमीटर. इसी तरह गामा इज इक्वल टू प्रोपागेशन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ गामा impedance into admittance, or that is equal to impedance. What is impedance? This is your impedance 0.42 into angle 72.6 degree ohm per kilometer, and your admittance that is equal to J 2.8 into 10 to the power minus 6 mho per kilometer, put here and multiply this, and taking the root over of that, you will get 1.08 into 10 to the power minus 3 angle 81.3 degree. After calculating this angle term into your real part and imaginary part, real part is 0.163 plus imaginary part is 1.068 into 10 to the power 3 is here, multiply in the both the side. So this is your alpha and this is your beta. Alpha is your 0.163 into 10 to the power minus 3, multiply with this, and the beta is 1.068 multiply with 10 to the power minus 3. So we are finding the incident and reflected voltage. So first at the receiving end क्या कहा, क्या कि ओपन सर्किटेड है, क्योंकि ओपन सर्किटेड मतलब देयर इज नो लोड connected across the receiving end. तो open for open circuited IR is equal to 0. From the ABCD network we have already seen if IR is equal to 0, then BIR is also is equal to 0, and BS is equal to AVR, and like that IS is equal to CVR. From that equation, or this is your incident voltage, this equation from the previous video lecture we have calculated this term, that is equal to VR plus ZC into IR. ZC is your characteristic impedance, IR is your receiving current divided by 2, और IR is equal to 0. if IR is equal to 0 मतलब कि open circuited, so VR divided by 2 only the left part. So apply the VR किस लिए, क्योंकि V line voltage is equal to √3 into phase voltage. So phase voltage is equal to line voltage divided by √3. So line voltage is 220 divided by √3 divided by 2, that is equal to 63.510 degree kV to neutral. Like that reflected voltage also you will find VR minus ZC into IR. If IR is equal to 0, then ZC into IR is also 0. So VR divided by 2 and VR divided by 2 is equal to this 220 divided by √3 divided by 2, that is equal to 63.51 angle 0 degree kV to neutral. So this is your receiving and incident and reflected voltage. So this is your question B and C. The incident and reflected voltage to neutral at 200 km. Here it is given that 200 km is length from the receiving end, that is x is equal to 200 or L is equal to 200. So at 200 km from the receiving end, incident voltage, this is also another formula of the incident voltage, and reflected voltage, this is also another formula.
So incident voltage is equal to VR divided by 2 e to the power alpha x e to the power j beta x. So x is equal to 200 km given. Put here in this equation x is equal to 200. So you will get VR divided by 2 that we have already calculated in this equation, that is 63.51 angle 0 degree. So applying this to here 63.51, so exponential e to the power alpha ax and e to the power jbx, put the value of a and put the value of alpha and put the value of beta. Alpha is 0.163. From this alpha is equal to 0.163 and beta is equal to 1.068 into 10 to the power minus 3 both the side. So put here and put the x here. So you will get 65.62 angle 12.2 degree kilovolt to neutral. Like that reflected voltage, in this case in the incident voltage there is a plus sign in the alpha and beta, but in the reflected wave there is a minus sign in the alpha and beta. So the formula of that reflected voltage is equal to VR divided by 2 e to the power minus alpha x e to the power minus j beta x. So put like that the value of alpha and beta and the x and the VR divided by 2, you will get 61.47 angle minus 12.2 degree kilovolt to the neutral. So this is your question number C. The resultant voltage is 200 km. So its resultant voltage is given, that is 200 km for the receiving end. Then resultant voltage, it is asking about resultant voltage from the 200 km. So 200 km length is given, but we are finding the receiving end resultant voltage. So resultant voltage मतलब कि incident voltage plus reflected voltage, that is 65.62 angle 12.2 degree plus 61.47 angle minus of 122 degree kilovolt. Then you will get, after calculating this 65.62 plus 61.47, you will get these terms. After calculating this angle term into the your imaginary part or real part, then add them directly, the angle part in the imaginary part, then you will get 124.2 angle 0.4 degree. So resultant line to line voltage is equal to at 20 km, that is equal to root 3 into 124.2, that is equal to 215.1 degree Kelvin a kilovolt. So it's complete. Thank you for watching.